नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। चंडीगढ़ में हरियाणा के गवर्नर से मिले सीएम खट्टर, सीएम पद से इस्तीफा सौंपा, सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। शाम को 4 बजे हो सकता है हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण। हरियाणा निवास में बीजेपी विधायकों की बैठक। खट्टर भी बीजेपी विधायकों की मीटिंग में मौजूद। सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय एमएलए भी मौजूद रहे। हरियाणा में सरकार का होगा पुनर्गठन, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बन सकते हैं नए सीएम। बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर का दावा, कहा कि मेरी समझ से मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे सीएम। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 86,000 करोड़ की दी सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। गवर्नर आचार्य देवव्रत, अश्विनी वैष्णव, सीएम पटेल भी रहे मौजूद। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कई राज्यों में कई रूट पर वंदे भारत ट्रेन हुई रवाना। अहमदाबाद में बोले पीएम मोदी, 10 साल का काम तो ट्रेलर है, अगले 5 साल में रेलवे का होगा कायाकल्प, पीएम मोदी की गारंटी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि दशकों से मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक की हो रही है मांग, पर कांग्रेस ने लटकाए रखा था प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी शुभारंभ किया। पीएम मोदी बोले, पिछली सरकारों ने विरासतों की अनदेखी की, अपनी विरासत को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। महाराष्ट्र में एनडीए पार्टियों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला, बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे 12 और एनसीपी अजीत गुट 4 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीए कानून के तहत पोर्टल की शुरुआत की। वेब आईडी की रिलीज। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली के मजनू के टीला में रह रहे शरणार्थियों से मिले मनोज तिवारी। शरणार्थियों ने पीएम मोदी को भगवान राम का अवतार बताया। सीए लागू होने पर बोले एआईएमएम प्रवक्ता वारिस पठान, नोटिफिकेशन लाने की क्रोनोलॉजी समझिए, सरकार के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश। असम महिला कांग्रेस चीफ मीरा बोरथाकुर बोली कि हम धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, सीए का समर्थन नहीं करेंगे असम के लोग। असम के एआईयूडीवाईएफ चीफ जैरुल इस्लाम बादशाह बोले, सीए एक सांप्रदायिक अधिनियम है, हमारी पार्टी कर रही है विरोध। सीए लागू होने पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण के लिए बंगाल और असम में चुनाव प्रभावित करने के लिए इरादा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, सीए नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत, कांग्रेस के सत्ता में आने में वापस लिया जाएगा कानून, हम घोषणा पत्र में करेंगे शामिल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीए को संवैधानिक रूप से गलत बताया, कहा कि इतने दिनों से क्यों लागू नहीं किया गया, चुनाव के समय लागू क्यों। मालेगांव से एआईएमएम विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी बोले, दूसरे देशों में मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार, उन्हें भी दी जानी चाहिए भारतीय नागरिकता। चंडीगढ़ पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग विधायकों की मीटिंग में शामिल।